आज देखिए एक और चुनौती है। जो मौसम इस वक्त है बारिश का है और पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो कीचड़ों से सना हुआ है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है। ये दोपहर का समय है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर किनारे की तरफ भी आप दिखाइए, पूरा का पूरा इधर जो है वो कीचड़ सना हुआ है। लेकिन तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। पीछे देश के छात्र, देश के युवाओं का मुद्दा है, कोई बाहर का विदेश का कोई मुद्दा नहीं है। ये जितने भी लोग जो छात्र जंतर मंतर पे या देश में जहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, ये छात्र हमारे देश के छात्र हैं, इस भारत देश के नागरिक हैं। इन छात्रों की आवाज़ और युवाओं की आवाज़ राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अब ये इधर दिखाइए, अब जो है ज़मीन से थोड़ा ऊपर करके एक जो है पुल टाइप का बनाया जा रहा है लोगों को चलने के लिए, और उससे लोग इस कार्यक्रम तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि यहाँ नीचे जो है जो ग्राउंड में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, आप आ नहीं सकते, पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ। करीब लगभग 2 लाख की संख्या यहाँ पे 5 बजे तक में उपस्थित हो जाएगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब ये 14 में आए थे तो क्या नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन आज ये स्थिति है, जैसे लग रहा है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने में कई भारतीय जनता पार्टी आएगी, कई भारतीय जनता पार्टी को जन्म लेना पड़ेगा। ना कि भाजपा की ये जो सामंतवादी सरकार है, बच्चों, छात्रों, नौजवानों, किसानों को हर प्रकार तोड़ना चाहती है। पहले उन्होंने परमिशन देने में बहुत सी अड़चनें पैदा की, फिर परमिशन दिया तो यहाँ केपी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको भी दबाव में लिया गया। ये तो 2 दिन पहले जो है जाके उन्होंने अपनी तरफ से जो है दिया, नहीं वो भी एनओसी नहीं दिया था यहाँ पे, यहाँ के अध्यक्ष ने। तब जाके इतनी मतलब कम समय में जो है इतनी बड़ी भीड़ हो जाना और अपने को सफल करना बहुत बड़ी बात है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देखिए हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में जिस जगह पर है ये केपी ग्राउंड है, जहां आज राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करेंगे। जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, वो उसकी तैयारी जो है इस वक्त जोरों पे चल रही है। 5 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना है और इस कार्यक्रम को लेकर के जो कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वो कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं इस वक्त। समझिए, पहले तो 2 दिन पहले इस कार्यक्रम को जो है निरस्त कर दिया गया, इसका परमिशन निरस्त कर दिया गया। बाद में सशर्त, सोचिए, लिखित देना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष को। उस शर्त पे इस कार्यक्रम को परमिशन मिला और परमिशन मिलने के बाद भी आज देखिए एक और चुनौती है। जो मौसम इस वक्त है बारिश का है और पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो कीचड़ों से सना हुआ है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है। ये दोपहर का समय है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर किनारे की तरफ भी आप दिखाइए, पूरा का पूरा इधर जो है वो कीचड़ सना हुआ है। लेकिन तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। पीछे देखिए अभी गाड़ी से जो मैट है, एक बार आइए आगे दिखा दीजिए, एक बार देखिए पीछे लगातार अभी जो कुर्सियां हैं, जो मैट हैं, जो टेंट के सामान हैं, वो जो है अभी उतारे जा रहे हैं। जो तैयारियां हैं चारों तरफ, ये इधर दिखाइए, अब जो है ज़मीन से थोड़ा ऊपर करके एक जो है पुल टाइप का बनाया जा रहा है लोगों को चलने के लिए, और उससे लोग इस कार्यक्रम तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि यहाँ नीचे जो है जो ग्राउंड में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, आप आ नहीं सकते, पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ है। जो लोग आ पा रहे हैं कि जो है जूते जो है कीचड़ों से सने हुए हैं, पानी भरा हुआ है। और ये मैट जितने लगाए गए थे पहले, मुझे लग रहा है 1 दिन पहले जो लगा दिया गया था, वो सब पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। 5 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और कई शर्तें रखी हैं जो है यहाँ के प्रशासन ने, तब जाकर के इस कार्यक्रम को जो है इस करने दिया गया, परमिशन मिली। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के लिए जो सबसे बड़ी जो है शर्त रखी गई वो ये रखी गई कि कोई जो है आपत्तिजनक भाषण नहीं देंगे और आपत्तिजनक पोस्टर नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या कहा जाए, उसी सरकार और उसी प्रशासन को पूरे इलाहाबाद में ऐसे ऐसे पोस्टर और बैनर लगाए गए राहुल गांधी के खिलाफ कि पूछिए मत। ये उसमें लिखा गया साफ तौर पर कि वो झारखंड नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं जो है छात्रों को संबोधित करने के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि बेशर्मी की इतनी हद हो गई है कि राहुल गांधी ने स्वयं जो है झारखंड के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी साझा किया है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या झारखंड की सरकार हो, सबको छात्रों को सुनना चाहिए, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है। तो प्रयागराज में जिस तरह के पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए राहुल गांधी के खिलाफ,
उसे जो है वो कितना आपत्तिजनक था आप सोच सकते हैं। लेकिन किसी एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाएगी तो आप कहिएगा। ये सब जो चीज़ें की जाती हैं वो साफ तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब ये 14 में आए तो क्या नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन आज ये स्थिति है जैसे लग रहा है कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने में कई भारतीय जनता पार्टी आएगी, कई भारतीय जनता पार्टी को जन्म लेना पड़ेगा। ये स्थिति है। घबराहट राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के इतनी ज़्यादा है कि सोचिए पहले परमिशन निरस्त किया जाता है 2 दिन पहले कि जो लोग दूर से आना चाहते रहे होंगे, जिनकी लालसा रही होगी कि नहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में चलेंगे, जिन्होंने बहुत सारे साधन किए होंगे, संसाधन से जो यहाँ आना चाहते रहे होंगे, उन्हें ये लगा होगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं होगा तो वो अपना जो है अपना प्लान चेंज कर लिए होंगे। फिर से परमिशन एक दिन पहले दिया जाता है उन्हें, परमिशन इस कार्यक्रम के लिए एक दिन पहले फिर परमिशन दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी जो भीड़ है देखिए, इधर से दिखाइए, अभी दोपहर का समय है, 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार आती जा रही है। यहाँ जो टेंट लगाए जा रहे हैं, जो लोग बमुश्किल आ पा रहे हैं क्योंकि लोगों को रोक दिया गया, जो वॉलंटियर हैं, यहाँ कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। अभी ये जो टेंट वेंट हैं, सारे काम जो चल रहा है, इधर दिखाइए, इधर देखिए, ये जो है क्रेन से वो सब सारी चीज़ें की जा रही। इधर दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये जो है इधर जो है बहुत सारी चीज़ें अभी की जा रही हैं, जो काम चल रहा है, तो इसलिए लोगों को रोका जा रहा है। कहाँ से आए आप? कौशाम्बी से आए हुए। कौशाम्बी से आए। कब आए थे आप? हम आए थे 12 बजे। अच्छा, 12 बजे। 12 बजे। तो क्या लग रहा है अब तो कार्यक्रम की स्थिति ये है कि पूरा का पूरा कीचड़ सना हुआ है। 5 बजे से कार्यक्रम, भीड़ आ पाएगी? 100% होगा। और इतनी भीड़ है कि भीड़ को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। हमें को आने में यहाँ बड़ी दुर्लभ के साथ आए हैं यहाँ पे। छिपते छिपते आए इधर उधर से बारिश के बहाना लेकर के। नहीं, अभी गेट पर ही सबको रोक दिया जा रहा है, अंदर आने नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अब अभी जो है कीचड़ सगल है। बाकी कार्यक्रम 100% होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्यक्रम लगता है सफल हो पाएगा? 100% कार्यक्रम सफल होगा क्योंकि ये छात्रों की आवाज़ है, देश की आवाज़ है, ये दूर तक जाएगी। आप तो लग रहा है सेवा दल से? नहीं, मैं एक सत्याग्रही का नाती हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, चित्रकूट से आया हूँ। अच्छा। तो क्या कहेंगे, ये राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है, बहुत सारी चुनौतियां हैं आज कांग्रेसियों के लिए। बारिश भयंकर है, सरकार ने कई शर्तें रखी हैं कि अगर एक भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो तुरंत परमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें, तो क्या लगता है सफल हो पाएगा? अब ये चाहे पानी हो चाहे पत्थर गिरे, हम लोग जो है कांग्रेस जन हैं, हम और हमारे जो बच्चे आए हुए हैं, हम 215 बच्चे लेके आए हुए, सभी लोग यहाँ पे बड़ा जोरदार कार्यक्रम होगा। मेरा जहाँ तक अंदाज़ है, सभी अभी 5 बजे से कार्यक्रम होना है, 5 बजे तक में 215 बच्चे आपके साथ? हाँ, 215 बच्चे हैं हमारे साथ। क्या ये जबरदस्ती लेकर के आए बच्चों को भीड़ लगाने के लिए? क्यों जबरदस्ती क्यों लेकर आए भाई? जो देश परेशानियां हैं, बच्चों को जो परेशानियां हैं इस नाकाम सरकार में। अपने साथ? बच्चे लगा कि बंद करके लाए आपको? नहीं, मैं बंद करके नहीं लाया। मतलब मुझे कहा कि भाई तो कोई साथ में तो चलना पड़ेगा भाई, बच्चे हैं तो कहना आप चलिए। भाई मैं 20 साल से जनरल सेक्रेटरी रहा, अभी भी कार्य करता हूँ, कांग्रेस का एक सत्याग्रही परिवार से हूँ, तो भाई बच्चों को गाइडेंस के लिए गार्जियन रूप में हम आना पड़ा हमें। अब बच्चे अभी यहाँ कम से कम नहीं तो मेरा अंदाज़ा है करीब लगभग 2 लाख की संख्या यहाँ पे 5 बजे तक में उपस्थित हो जाएगी। बाहर लोग कह रहे थे 10 लाख लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा जो अंदाजा है 2 लाख से ऊपर चाहे पत्थर हो चाहे पानी गिरे, तो 2 लाख से ऊपर बच्चे यहाँ पे मौजूद होंगे। और अड़चनों के बाद भी अगर 2 लाख जनता यहाँ आ जाए, बच्चे आ जाए, तो बहुत संख्या होगी। बिल्कुल बहुत संख्या होगी। जिस हिसाब से भीड़ है जो है, बाहर भी बहुत सी भीड़ आई है इस हिसाब से, और मौसम इतना विपरीत होने के बावजूद भी भीड़ जिस प्रकार से इकट्ठ हो रही है, जहाँ तक लग रहा है कि एक बड़ा सा जो है संदेश जाएगा। अच्छा, कह रहे थे कि सरकार भी नहीं चाहती थी, प्रशासन यहाँ का नहीं चाहता था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अभी तो वक्त है, लेकिन लगता क्या संदेश जाना है पूरे देश में? पूरे देश में संदेश ये जाना है कि भाजपा की ये जो सामंतवादी सरकार है, बच्चों, छात्रों, नौजवानों, किसानों को हर प्रकार तोड़ना चाहती है।
पहले उन्होंने परमिशन देने में बहुत सी अड़चनें पैदा की, फिर परमिशन दिया तो यहाँ केपी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको भी दबाव में लिया गया। ये तो 2 दिन पहले जो है जाके उन्होंने अपनी तरफ से जो है दिया, नहीं वो भी एनओसी नहीं दिया था यहाँ पे, यहाँ के अध्यक्ष ने। तब जाके इतनी मतलब कम समय में जो है इतनी बड़ी भीड़ हो जाना और अपने को सफल करना बहुत बड़ी बात है, जो कि सरकार की तरफ से हर प्रकार से कोशिश की जा रही है किस प्रकार से अड़चन पैदा करके इसको विफल किया जाए। कहाँ से आए? परिचय दे दें आप। दिल्ली से। दिल्ली से आए। हम ये कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में चर्चा है, खास करके उत्तर प्रदेश में तो इतनी है कि अभी जो है परमिशन निरस्त कर दिया गया, बहुत सारी अड़चनें आई, आज भी बहुत सारी अड़चनें, मौसम खराब है, लगता है ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा? ये प्रशासन को, सरकार को डर किस बात का है? ये देश के छात्र, देश के युवा ही तो बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं, ये झारखंड नहीं जा रहे हैं, ये प्रयागराज आ रहे हैं। सुनिए, पेपर लीक हुए या नहीं हुए देश में? बिल्कुल हुए। 100 से अधिक पेपर लीक हुए, 21 छात्रों ने आत्महत्या की। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो आत्महत्या नहीं करते छात्र। तो ये जो छात्रों ने आत्महत्या की, ये जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती मानी, जिम्मेदारी मानी और सरकार को झुकना पड़ा। युवा और छात्रों के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना पड़ा। क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि गिल्टी था वो, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। अब जो बात है कि पैलेट गन किसने चलाई, टीयर गैस किसने चलाया, AK-47 किसने चलाई छात्रों पर, उस गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो लड़ाई जो है वो छात्रों, युवाओं की, देश के नागरिक हैं, ये देश के नागरिकों की लड़ाई है। जो 50% आबादी युवा और छात्रों की है, उनकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। कोटा से शुरुआत हुई, देहरादून में कार्यक्रम हुआ, देहरादून में भी वैसे ही परेशान किया गया कार्यक्रम रद्द करके, लेकिन फिर भी कार्यक्रम हुआ, यहाँ भी वैसे ही किया गया। आपने संवाद का तो कोई सिस्टम रखा नहीं है। देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संवाद तो करना नहीं चाहती। ये सरकार जो है, जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके नज़र में जो युवा हैं, जो छात्र, उनकी कोई वैल्यू नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं दिख रही ना। प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोल रहे थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करके सत्ता में आए। आप देख लीजिए 11-12 साल हो गए, मतलब उस हिसाब से कितना करोड़ हुआ? अगर 11 करोड़ के हिसाब से 10 साल के हिसाब से हम देखें तो 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, तो रोजगार नहीं दे पाए। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आज गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। जो स्कूल की स्थिति है, स्कूलें बंद, 1 लाख से करीब अधिक स्कूलें बंद हो गई देश में। एजुकेशन का बजट एक तरफ और नीट की एग्जाम में जो खर्च होता है उसका बजट एक तरफ। तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये देश के भविष्य का मुद्दा है, देश के छात्र, देश के युवाओं का मुद्दा है, कोई बाहर का, विदेश का कोई मुद्दा नहीं है। ये जितने भी लोग जो छात्र जंतर मंतर पे या देश में जहाँ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, ये छात्र हमारे देश के छात्र हैं, इस भारत देश के नागरिक हैं। इन छात्रों की आवाज़ और युवाओं की आवाज़ राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा, देखिए, जो हम बातचीत यहाँ कर रहे थे, चूँकि देखिए अब जो है सारे लोगों को खाली कराया जा रहा है। अभी बारिश हो रही थी, सारे लोग अंदर आ गए थे, लेकिन अभी हटाया जा रहा है क्योंकि इस पर भी काम चल रहा है, तो कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी तरह कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसके लिए यहाँ से सारे लोगों को निकाला जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है जिसे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी 5 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में कहा जा रहा है कि वो आ जाएंगे, 6:30 बजे तक वो यहाँ आ सकते हैं। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम यहाँ पर जो है जो संपन्न होना है, वो उसको लेकर के इस वक्त जो चर्चाएं हैं पूरे देश में है। प्रयागराज में इतनी ज़्यादा संख्या, कहा जा रहा है, बाहर तो लोग कह रहे थे 5 से 10 लाख लोग आएंगे। अभी हमारी देखिए एक साथी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 लाख की भीड़ यहाँ आनी है। 2 लाख के बीच जो है, 2 लाख छात्रों के बीच जो संवाद होगा राहुल गांधी का, उसे लेकर के पूरे देश में क्या संदेश जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।